यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय साहित्यिक हिंदी काव्य का तृतीय पाठ सूरदास प्रस्तुत है, जिसका प्रथम पद विनय का है। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने एक पक्षी के रूपक के माध्यम से अपनी विरह व्यथा प्रकट की है। अब की राख लेहु भगवान, हऊ अनाथ बैठ्यो ड्रुम डरिया, पारदि साधेवान। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भात दुख भयो आन यह, कौन उबारै प्राण। स्मृत ही अहि दस्यो पारधि कर छुट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचान ही, जय जय कृपा निधान। कवि सूरदास ने यह वर्णन किया है कि एक पक्षी वृक्ष पर बैठा हुआ है, नीचे एक शिकारी उसे मार डालना चाहता है और वृक्ष के ऊपर बाज उड़ रहा है, आकाश में बाज उड़ रहा है। पक्षी दोनों तरफ से फंस चुका है और वह जीवन रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब की राख लेहु भगवान, हे भगवान इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। हऊ अनाथ, मैं असहाय हूँ, अनाथ हूँ। बैठो ड्रुम डरिया, मैं वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधेवान, और शिकारी में मेरे ऊपर बाण ताने हुए हैं, अर्थात बाण चलाना ही चाहता है। ताके डर में भाज्यो चाहत, उससे के डर से उससे भयभीत होकर के मैं यहाँ से भागना उड़ना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, परंतु ऊपर बाज है। दुहु भात दुख भयो आन यह, दोनों प्रकार से दोनों दिशाओं से यह दुख यह कष्ट मेरे ऊपर आ पड़ा है। कौन उबारे प्राण, अब कौन है जो मेरा जीवन रक्षा कर सकता है। स्मृत ही ऐसा उस पक्षी के द्वारा भगवान का ऐसा स्मरण करते ही अहि डस्यो पारधि, सांप ने शिकारी को डस लिया। कर छुट्यो संधान, और उसके हाथ से बाण छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचान, और वह बाण छूट करके धनुष से छूट करके बाज के लगा। तो इस प्रकार से शिकारी और बाज दोनों की मृत्यु हो गई और उस पक्षी का जीवन बच गया। जय जय कृपा निधान। इससे भगवान के द्वारा की जाने वाली ऐसी कृपा से आनंदित होकर के सूरदास जी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करते हुए उन्हें कृपा निधान कहने लगे। द्वितीय पद में सूरदास ने अपने मन की व्यथा का वर्णन किया है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावै। जैसे उड़ जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवै। कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को धावै। परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावै। ये मधुकर अम्बुज रस चख्यो, क्यों करील फल भावै। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेदी कौन दुहावै। सूरदास ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली है, भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है, वह व्यक्ति ऐसे परम दयालु श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य आश्रयों में क्यों जाएगा, और यदि जाता है तो वह महामूर्ख है। कवि ने कहा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत सुख कहाँ प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मुझको अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवे। जैसे अनंत समुद्र में स्थित जलयान पर बैठा हुआ कोई पक्षी आश्रय के लिए वह चारों ओर उड़े, परंतु कहीं भी आश्रय न प्राप्त करके अंततः लौटकर जहाज पर ही आता है, वैसे ही मेरा मन आश्रय के लिए सुख शांति प्राप्त करने के लिए इस संसार में भटकता है और अंततः थक हार कर श्री कृष्ण की ही शरण में आ जाता है। न कमल नयन को छाड़ महात्म, और कौन को धावै। यदि कोई इस कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवता की उपासना करता है, तो मानो वह प्रकाश से निकल करके घोर अंधकार में गिरना चाहता है। परम गंगा को छाड़ पियासो, दुर्मत को खनावे। जैसा कोई प्यासा व्यक्ति गंगा जल को त्याग करके कहीं दूर जा कर के कुआं खुदवा के फिर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करे,
ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य करे। यही मधुकर अम्बुजरस चक्षु क्यों करील फल भावे। और जिस भ्रमर ने कमल रस को चख रखा है, कमल रस का पान कर रखा है, वह व्यक्ति करील के कड़वे फल को क्यों खाएगा। अतः जिसने भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय भक्ति प्राप्त कर ली है, वह ऐसा भक्त किसी अन्य देवता की आराधना क्यों करेगा। सूरदास प्रभु का मधेनु तो छेरी कौन दुहावे। सूरदास ने कहा है कि हमारे श्री कृष्ण कामधेनु है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसे परम वात्सल्यमय, परम वत्सल, भक्त वत्सल श्री कृष्ण को छोड़ करके, श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को छोड़ करके ऐसा अन्य कौन होगा जो बकरी को दूहने का प्रयास करेगा। अर्थात कोई नहीं करेगा।